एक तो ताबिश भाई ने सवाल है, लेकिन पहले मारूफ भाई से सवाल है। मारूफ भाई ये कह रहे हैं कि मीम के सपोर्टर जो है वो भी अंधभक्त जैसे ही है, गाली बकेंगे या कि कमेंट में आके मीम मीम चिल्ला के चले जाएंगे। तो इस तरीके के एग्रेसिव पॉलिटिक्स वो कर रहे हैं, तो हम ऐसी पॉलिटिक्स से कैसे समर्थन कर पाएंगे, मतलब कि मुकाबला कर पाएंगे? हमारे पास एक्टिविस्ट उस तरीके के है नहीं। मारूफ भाई की लगे चले गए। वकार भाई आप ही जवाब दीजिए, क्योंकि अब महासचिव आप ही हैं। देखिए एक चीज तो जाने, इसी तरह का एक चला था उलमा काउंसिल का, लोग अपने रिश्तेदारों से मारपीट कर ले रहे थे, हम लोगों ने डट के मुकाबला किया और आप जानते हैं कि उलमा काउंसिल लगभग खत्म हो गई है। तो इनका एग्रेशन जो है कुछ दिनों का होता है, ये मिशनरी नहीं है, ये सोडा वाटर की तरह है ये। ये ऐसा लगेगा कि वे तूफान ला देंगे, उसके बाद एकदम खत्म हो जाएंगे ये। और जिस दिन सिर्फ भाजपा से या संघ या और जगहों से खाद पानी बंद हो जाएगा तो यूं ही कहीं नजर नहीं आएंगे ये। तो हम लोग मुकाबला कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी मुकाबला करेंगे। वो हमने हिंदू सांप्रदायिकता का भी मुकाबला किया है और मुस्लिम सांप्रदायिकता का उससे भी ज्यादा ताकत के साथ हम लोग मुकाबला करेंगे। और 75% लोगों ने, 76% लोगों ने अगर एनडीए यूपीए कोड दिया है तो इससे अंदाजा लगा लीजिए कि अवैसी के साथ अभी कितना छोटा साइज है अभी उनके पास वोट का। ठीक है, वो किसी तरह से वो बसपा का वोट लेके जीत गए हैं, बसपा और उपेंद्र कुशवाहा का वोट लेके जीत गए हैं, कुछ बीजेपी आईटी सेल की हवा उड़ाई गई उसमें भी जीते हैं। ये जरा फेयर मुकाबले में आ जाएंगे तो पता लग जाएगा इनको। और ये भी ध्यान दीजिएगा, ये कुल्हैया और सुरजापुरी इलाके से जीत के आए हैं, ये कुल्हैया और सुरजापुरी इलाके से जीत के आए हैं। जो लोग अपने आप को कुल्हैया पसमानदा में आते हैं ओबीसी में, लेकिन वो अपने आप को पसमानदा मानते नहीं है। लेकिन हमारे जब अंसारी मंसूरी कुरैशी रायनी बेल्ट में जब ये पहुंचेंगे, जैसा कि बिहार में हिम्मत नहीं पड़ी ना सिवान गया आरा छपरा से लड़ने लड़ाने की इनकी, इन्होंने सीमांचल को ही पकड़ा ना। अच्छा फैयाज भाई, ये ताबिश बिन अनवर आप जानते ही हैं, वो ये सवाल कर रहे हैं, मुझे लगता है आपका सवाल है कि ओवैसी जब पसमानदा की बात नहीं करते, हम ओवैसी की बात करके उसको प्रमोट क्यों कर रहे हैं? मतलब हाँ बिल्कुल सही बात है, मैं उनसे मैं एकदम एग्री कर रहा हूँ। मैंने ये बात कही कि ये दुर्भाग्य है कि हम लोग ओवैसी की बात यहाँ कर रहे हैं, हम कोई मतलब की बात करते, लेकिन चूंकि वो सवाल आ गया था सामने तो उसका करारा जवाब देना बहुत जरूरी था। और वकार साहब ने इस बात को कह दिया। मैं समझता हूँ इस पूरी पृथ्वी पे पसमानदा पक्ष को अगर कोई अच्छे से रख सकता है तो हमारे महासचिव जी रख सकते हैं, और उन्होंने बहुत अच्छे से बात रखी। इससे पहले वाली जो बात थी उनकी तो फिजूल है, लेकिन एक बात सवाल आ गई थी सामने, उसका जवाब देना बहुत जरूरी था कि पसमानदा आंदोलन की लोकेशन क्या है, मुस्लिम सांप्रदायिकता के अगेंस्ट है। हम जैसे हमने मुस्लिम लीग और जिन्ना का मुकाबला किया था, हम मुस्लिम लीग 2 यानी MIM और जिन्ना 2 यानी ओवैसी का भी मुकाबला करेंगे और इनको यहाँ से खदेड़ देंगे। अच्छा, एक सवाल मारूफ भाई बहुत देर से, उनसे सवाल किया जाए। मारूफ भाई आपसे एक सवाल है कि जिस प्रकार आरएसएस हिंदुओं के लिए काम करती है, ठीक उसी प्रकार ओवैसी मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं, तो या फिर इनकी लड़ाई माइनॉरिटी को अपने हक दिलाना है? मतलब कि कह रहे कि जिस तरीके से आरएसएस काम कर रही है हिंदुओं के लिए, तो ये भी तो मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं, तो फिर माइनॉरिटी का हक तो दिलवा ही देंगे ये, तो फिर उनका विरोध क्यों? ये सरासर झूठ है कि आरएसएस हिंदुओं के लिए काम कर रही है, फैक्ट है। आरएसएस के कभी आप आरएसएस के जितने भी जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी से नेशनल संगठन से लेकर राष्ट्रीय उत्तर प्रदेश संगठन तक की, तो आरएसएस ने दलितों और पिछड़ों को मुनासिब हिस्सेदारी दे रखी है हर जगह पर। यहाँ तक कि जो जिस तरह से आरक्षण की व्यवस्था है, जो आरएसएस के कॉलेजेस भी हैं, जितने भी भारत में आरएसएस के कॉलेजेस भी, हमारा डीएवी कॉलेज है और भी आरएसएस के जो संस्थान है, वहाँ पिछड़ों और दलितों को भारतीय संविधान के अनुरूप आरक्षण की व्यवस्था दे रखे हैं। उसके बरक्स मीम मुसलमानों की एक आइडेंटिटी पहचान करके, एक मुस्लिम समाज की एक पहचान मानकर
और उन्हीं जो हमें भारतीय संविधान के थ्रू हक अधिकार मिले हुए हैं, चाहे वो ओबीसी का कोटा हुआ या कहीं अति पिछड़े कोटा हुआ हो, तो वो उन मिले हुए जो जो हमारे हक अधिकार है उसको मीम मुस्लिम पहचान बनाकर उसे खत्म करना चाहती है। तो आरएसएस और मीम में अगर देखा जाए तो जमीन आसमान का फर्क है। आरएसएस जो हिंदुओं के लिए काम कर रही है वो वाकई में हिंदुओं के लिए काम कर रही है, माना जा सकता है, लेकिन मीम जो मुसलमानों के लिए काम करने की बात कर रही है तो सरासर झूठ है, क्योंकि मीम अब तक ये स्वीकार ही नहीं किया है कि मुस्लिम समाज में भी 3-4 जो कैटेगरी हैं जो भारतीय संविधान भारतीय व्यवस्था में बताया गया है, ये में एक अपर क्लास है, दूसरा मिडिल क्लास है जिसे ओबीसी का दर्जा प्राप्त, तीसरा एससी क्लास है और चौथा एसटी क्लास है। ये मीम उसके बक्स मुस्लिम समाज में ये व्यवस्था को सीधे तौर पर नकारती है। तो अगर ये कहा जाए मारूफ भाई, उन्होंने 341 को लेके एक आध बार बयान दिया है, मतलब कि 341 को बयान देने का मतलब है कि वो मुस्लिम दलितों की बात कर रहे हैं ओवैसी साहब, क्योंकि उनका बयान 341 पे उन्होंने बयान दिया है, तो मुझे शायद याद है 14 फरवरी को राज्यसभा में अली अनवर साहब ने अपनी बात पुरजोर तरीके से 341 पर रखी थी। उसके बाद 2-3 दिन के बाद में इन्होंने लोकसभा में अपने भाषण में वो एक मुद्दा शामिल किया था, सिर्फ एक लाइन के तौर पर। और अगर ये इस पर ईमानदार होते तो 2007 के जो ओबीसी रिजर्वेशन आंध्र प्रदेश सरकार बिल लाई थी, जो उस वक्त की कांग्रेस सरकार ने 4.5% ओबीसी कोटे में से मुस्लिम ओबीसी के लिए जो उन्होंने कैबिनेट का जो ऑर्डर किया था, तो उसी के बाद में जो आंध्र प्रदेश सरकार ने 2007 में तो ओबीसी कोटे में से 4.5% मुस्लिम आरक्षण को लेकर जब लाए थे, तो ओवैसी के तत्कालीन जो 7 एमएलए थे तो उन्होंने उसके खिलाफ वोटिंग तक की थी, विरोध किया था प्लस वोटिंग तक की थी। तो इनका जो मुस्लिम हित का जो नारा है, मुस्लिम हक अधिकार का नारा है, वो केवल अशराफ तक केंद्रित है। और जो आरएसएस पर जो ये है, आरएसएस ने भले ही ना चाह के वोट बैंक के खातिर उन्होंने अपने दलितों पिछड़ों को कुछ ना कुछ दिया है और आज भी दे रहे हैं। ये तो ठीक है मारूफ भाई। हाँ वकार भाई, आप बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं। मैं उसी में जोड़ना चाह रहा हूँ, 341 का जो मुद्दा है उसमें मैंने एक नया नाम दिया है, वो हुब्बे अली में नहीं बुग़्ज़े माविया में इस्तेमाल होता है। जी वो बिल्कुल नेहरू को टारगेट करने के लिए ये लोग एक तरफ नेहरू टारगेट भी हो जाएंगे, दूसरे पसमानदा थोड़ा सा वो खुश भी हो जाएगा कि ये हमारे लिए मुद्दा उठा रहे हैं। जो लोग 341 उठाते हैं। अच्छा देखिए, मैं जो समझ पा रहा हूँ कि 341 दरअसल धर्म परिवर्तन से जोड़ के ये लोग दिखा के सांप्रदायिकता का मुस्लिम सांप्रदायिकता उसको बढ़ाना चाह रहे हैं। 341 ना हुआ तो सारे दलित मुसलमान बन जाए, इस टाइप की बातें मैं पढ़ा भी था कई जगह, कई लोगों से पढ़ा था। हाँ फैयद भाई, आप कुछ बोलना है? जी बोलिए फैयद। हाँ म्यूट है। जी मैं पसमानदा महाज के जनरल सेक्रेटरी वकार अहमद की एक बात को यहाँ कोट करना चाहूंगा। ये जो 341 की जो बात है, जिसपे अशराफ को आजकल बहुत एक आध लोग हैं, कुछ नहीं, बस वो जैसे कि मारूफ साहब ने कहा, मुस्लिम सांप्रदायिकता की उस पर चाशनी लग जा रही है, इसलिए कह रही है। देखिए, अगर इनकी नीयत साफ है तो हमारे महासचिव वकार साहब ने बहुत पहले कहा था, वो जो गांधी मूर्ति के नीचे लखनऊ में जो हम लोगों ने धरना दिया था, कि अशराफ के जो संगठन है, इनके जो संस्थाएं हैं, एजुकेशन संस्थाएं हैं, इनकी जो अल्पसंख्यक नाम पे मुस्लिम नाम जो संस्थाएं चले, पहले वहां नट को, धोबी को, मेहतर को, बंगी को, बक्को को, अलालखोर को, यानी जो एसटी है मुसलमान, पसमानदा जो शेड्यूल ट्राइब है, पसमानदा जो पिछड़े हैं, पसमानदा जो शेड्यूल कास्ट है, उनको अपने संस्थाओं में भागीदारी देके अपने चरित्र को बताएं कि हम सीरियस हैं 341 को लेके, फिर सरकार से हम बात करें। ये सरकार से पसमानदा को लड़ाने के लिए हमेशा से लड़ाते रहे हैं। भारतीय जनमानस से हमको लड़ा देते हैं, हिंदुओं से लड़ा देते हैं, सरकार से लड़ा देते हैं, उसी में 341 के नाम पे पसमानदा एक्टिविस्टों को भरमाना चाहते हैं, बेवकूफ बनाना चाहते हैं कि भाई हम तुम्हारे बहुत खरखा है। इसका काट बहुत पहले हमारे महासचिव वकार अहमद साहब, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं उनके साथ अभी मंच शेयर कर रहा हूँ, उन्होंने इसका बता दिया था। पहले वो अपने यहाँ दे, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में भंगी को बैठाएं, मेहतर को बैठाएं, नट को बैठाएं, हलालखोर को बैठाएं, और फिर कहें कि नेहरू ने 341
गलत किया। अच्छा मौलाना, जो अपने खालू खालू को अपने पुप्पा को कहाँ छोड़ देते हैं, उनको कहाँ नहीं बोलते हैं 341 के लिए? ये सब ढोंगी है, ढोंग किसको बनाते हैं, सिर्फ हमें लड़ाना चाहते हैं जी। आपकी आवाज कट गई थी, क्या बोले थे? कलाम खालू को। अच्छा अच्छा, वकार भाई, ये नूरुल भाई फिर कमेंट